बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दीद की तालिब है आँखें, जलवा दिखलाना ज़रा। दीद की तालिब है आँखें, जलवा दिखलाना ज़रा। या मुहम्मद चाँद बनकर सामने आना ज़रा। दीद की तालिब है आँखें, जलवा दिखलाना ज़रा। या मुहम्मद चाँद बनकर सामने आना ज़रा। मेरा काबा मेरा किबला, मेरी दुनिया हो तुम ही। मेरा काबा मेरा किबला, मेरी दुनिया हो तुम ही। या मुहम्मद चाँद बनकर सामने आना ज़रा। दीद की तालिब है आँखें, जलवा दिखलाना ज़रा। सब्ज़ गुंबद और सुनहरी झालियों का वास्ता। सब्ज़ गुंबद और सुनहरी झालियों का वास्ता। या मुहम्मद अपनी उम्मत पर करम करना ज़रा। दीद की तालिब है आँखें, जलवा दिखलाना ज़रा। दीद की तालिब है आँखें, जलवा दिखलाना ज़रा। वालेकुम सलाम। आपका नाम मैडम? रमज़ा ज़ेब। तो स्कूल का नाम? द नेशनल स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम। कितना अच्छा हो गया माशाल्लाह मेरा इस इदारे को तो माशाल्लाह यहाँ चलाते हुए हमारा तकरीबन 5-6 साल हो गए जी। तो कौन है इसके ओनर? हमारे जो इधर ब्रांच के जो हेड हैं वो डॉक्टर अज़हर हैं जी। ठीक। तो बच्चों के वालिदैन को शऊर है यहाँ पे, अवेयरनेस है? बच्चों के वालिदैन को जब हम शुरू किया था तब तो मींस थोड़ा आपको पता है एरिया वाइज ये चीज़ें डिफ़र करती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ अब जो हैं वो पेरेंट्स काफ़ी अवेयर्ड हो गए। अंदाज़न कितने फ़ीसद ऐसे वालिदैन हैं जो चेक एंड बैलेंस करते हैं? उनमें कहा जाए, आपको पता है ये कोरोना की वजह से कुछ हालात बदले हैं, वरना पेरेंट्स का चेक इन बैलेंस इस तरह होता था हमारी तरफ से कि हम तो पीटीएम्स अरेंज करते थे, लेकिन उनमें आने का जो समझें तो 50-50% आप इसको कह सकते हैं कि वालिदैन तशरीफ़ लाते थे, कुछ को हमें ख़ुद फ़ोन करके बुलाना पड़ता था। बाकी ये है कि परसेंटेज अच्छी है, ओवरऑल ठीक है, पेरेंट्स आते भी हैं, बच्चे की रिपोर्ट भी लेते हैं, और ना भी लें तो हम ख़ुद इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि हर पेरेंट्स आके स्कूल में ज़रूर विज़िट करके अपने बच्चे की रिपोर्ट लेके जाएँ। इलाके के मसाइल? इलाके का सबसे जो बड़ा मसला एक तो पानी का इशू है, और आपको पता है, आपको आते हुए आइडिया हो गया होगा, रोड का यहाँ बहुत बड़ा मसला है। तो
कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी यहाँ पर? तवज्जो तो अभी तक तो कोई ऐसा बंदा नहीं आया। कम्युनिटी वाइज भी अगर पूछा जाए तो मैंने नहीं सुना कभी आगे किसी ने रोड की कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई बात की हो या पानी के मसाइल के हल के लिए कोई कभी आया हो। अच्छा, चेक एंड बैलेंस है स्कूलों का? चेक एंड बैलेंस उस तरह से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का नहीं है जिस तरह होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो तवज्जो तलब मसला है वो एजुकेशन है। तो उस लिहाज से विज़िट जिस तरह ज़रूरी था उस तरह किया नहीं गया। अच्छा, कोरोना के पीछे लॉकडाउन हुआ है जी। इससे स्कूल क्या मुतासर हुए हैं? कोरोना से सबसे ज़्यादा मसला तो आपको पता है बच्चों की तालीम पे पड़ा सबसे ज़्यादा। हमने ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट की हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आपको पता है कि बच्चों के वो भी मसाइल रहते हैं कि पेरेंट्स ने आके ये भी कंप्लेन की कि एक तो नेट का ख़र्चा अलग से उनका शुरू हो गया, आपको पता है बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो गया। तो पढ़ाई तो होती ही रही है, लेकिन आपको पता है जो फ़िज़िकली बच्चा आगे स्कूल में पढ़ता है उस लिहाज से नहीं हो सका, मैनेज नहीं हो सका। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को यही पहले जिस तरह इन्होंने ऑन किए हुए थे, बच्चा कम से कम तशरीफ़ लाता था, स्कूल में आके बैठता था, टीचर के साथ इंटरेक्शन होता था, ऑन एंड ऑफ जो डेज़ इन्होंने अल्टरनेटिव डेज़ ऑन किए थे उस लिहाज से अगर किया जाता तो हमारे लिहाज से वो बेहतर था, क्योंकि बच्चे की एक रूटीन भी बन जाती थी और बच्चा आके फ़िज़िकली टीचर से अपना मिल भी लेता था। बच्चों के वालिदैन को कोई मैसेज है अपने अदारे की तरफ से? बिल्कुल, बच्चों के वालिदैन को यही मैसेज है कि बच्चे की पढ़ाई पे ख़ास तवज्जो दें। आपको पता है फ्यूचर ये हमारा सिर्फ मुस्तकबिल नौजवान नस्ल है और हमारा भी कोशिश यही है इंशाल्लाह, और वालिदैन की भी यही रहनी चाहिए, जो भी हम करें वो बच्चों की बेटरमेंट के लिए किया जाए। थैंक यू। डॉक्टर अजहर इकबाल, तो दादे का नाम? द नेशनल स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम। तो कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह इसको? ये ओवरऑल तो हम 98 से इस फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, बट इस इदारे को, इस कैंपस को हमें रन करते हुए आलमोस्ट 4 इयर्स हो गए हैं। 4 इयर्स। तो मेरे भाई को किस तरह शौक हुआ? कोई ख़ानदानी यूनिवर्सिटी थी या फर्स्ट टाइम आप? मेरे वालिद साहब तो फार्मर हैं जस्ट, तो हम ब्रदरली हमने कुछ सिस्टम स्टार्ट किया ट्यूशन का, और फिर उसी तरह से एनहांस करते हुए सिस्टम्स को यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद PhD मैथमेटिक्स मैंने किया, तो शौक़ था कि इसी फील्ड में रहें, एजुकेशन में बच्चों को हमसे जितना फ़ायदा हो सकता है वो हो। तो ये बिल्डिंग आपकी जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा मेरे भाई ये कहें कि ये पीछे लॉकडाउन में क्या सूरत आ गई है प्राइवेट स्कूलों? लॉकडाउन में काफ़ी मसाइल हैं प्राइवेट स्कूल्स को। उसमें वो इदारे जो रेंटेड बिल्डिंग्स में थे स्पेशली, उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने टाइमली अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं किए, और इसके अलावा जो स्टाफ है वो भी मसाइल का शिकार रहा है। तो स्टूडेंट्स की एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुई है। इन सब चीज़ों से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि बच्चे 2 साल पीछे चले गए हैं। 2 इयर्स उनका जो बैकग्राउंड था एजुकेशन का वो पीछे चला गया। तो अब यह है कि उनको दोबारा उस लेवल पे लेके आने के लिए काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ी है, एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा टाइम। ये कब तक मेहनत करनी पड़ेगी? ये एटलीस्ट 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर बच्चों को उसी लेवल पे लाने अगर के लिए। चौथा वार ना हुआ कोरोना का? जी बिल्कुल, 4th अभी सुनने में आ रहा है कि 4th वार आ रहा है, तो देखें इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या ताउन करना चाहिए, आपको क्या ख्याल है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्राइवेट स्कूल्स को सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखें जो इदारे रेंटेड बिल्डिंग्स में वो तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सके, क्लोज हो गए, बहुत सारे क्लोज हो गए, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके अभी घर बैठ गए हैं। तो मसाइल हैं, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट्स में कन्वर्ट करके स्टूडेंट्स को डिवाइड करें, एक शिफ्ट की बजाय 4 शिफ्ट्स बना दें, लेकिन किसी तरह से ये एजुकेशन का जो प्रोसेस है इसे कंटिन्यू रखें। जी, बच्चों के वालिदैन को पैगाम अपने स्कूल की तरफ से? बच्चों के वालिदैन को हमारी तरफ से यही पैगाम है कि वो घर में भी बच्चों पे तवज्जो ज़्यादा दें, ताकि वो जहाँ पे पहले बच्चे स्टैंड कर रहे थे उसी लेवल पे आ सकें जल्द अज जल्द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
और इसके अलावा प्राइवेट इदारों के साथ कोऑपरेट करें जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। इवन उनके भी मसाइल हैं, लॉकडाउन की वजह से उनकी भी प्रॉब्लम्स रहे हैं, तो हमने तो अपने इदारे में है उनको भी, उनके साथ भी बहुत सारा कोऑपरेट किया है। बट ये दोनों ये जॉइंट स्ट्रक्चर है, इससे चलना होगा, इसी तरह से मिल के चलेंगे इंशाल्लाह। बाकी है कि बच्चों के लिए जो बेहतर हो सकता है वालिदैन उसी को फ़ीसें सेव करने के लिए ये नहीं है कि आप बच्चे को घर बिठा लें। इवन अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को घर बिठाए हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कहीं दोबारा लॉकडाउन ना हो जाए, तो जिससे बच्चे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है।